हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकांक्षा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं संस्कृत जो कि हमारी मातृभाषा है। इससे पहले जो हमारे लोग थे वो संस्कृत में ही बातचीत करते थे, जिसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये हमारी मातृभाषा है। तो चलिए आज हम आप लोगों को सिखाते हैं संस्कृत वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में संस्कृत अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो देखिए आप लोगों को हम बताते हैं, संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो विश्व की प्राचीन जो पुरानी भाषाएं हैं उनमें से एक मातृभाषा मानी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है और इसके जो वर्ण हैं वो उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो हम बोलते हैं, जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं उन्हें जो हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं का, खा, गा, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे का की लाइन हो गई, चा की लाइन हो गई, मतलब ऐसे इनके व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवा। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और ये 13 होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर 13 होते हैं। देखिए आइए कौन कौन से होते हैं। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, रा, ए, ओ, औ। ये हैं हमारे स्वर। आइए चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम का को बोलते हैं, तो जब हम का को बोलते हैं तो जब उसका हम संधि विच्छेद करेंगे, अभी हम आपको आगे संधि विच्छेद के बारे में भी बताएंगे। तो जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो का धन आ, तो आ हो गया हमारा स्वर। तो जिन वर्णों को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, णा। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, णा। टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे वो होते हैं शा, सा, शा, हा। ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और आइए हम आपको दिखाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं?
जो वर्ण दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस शा बराबर छा छतरी, जा प्लस या बराबर ज्ञा, जिसे हम ज्ञा ज्ञानी बोलते हैं। और ता प्लस रा बराबर त्रा, शा प्लस रा बराबर श्रा। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। और अब आइए आपको हम दिखाते हैं आयोग वाह। आयोग वाह वो व्यंजन होते हैं, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। संस्कृत में ये दो होते हैं, एक होता है अंग जिसे अनुस्वार कहते हैं तथा आह जिसे विसर्ग कहते हैं। तो ये रहे हमारे आज के संस्कृत वर्णमाला के कुछ लाइनें जो हमने आपको समझा दी हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही हम आपको संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ है, इनकी जो ये जो बेसिक सी जानकारियाँ हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। हमारा उद्देश्य बस यही है कि जो लोग शिक्षा को पैसों का ज़रिया मानते हैं तो वो ज़रिया नहीं बनाना है हमें। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं फ़ीस देकर या किसी भी तरह से, तो वो हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी शिक्षा को कवर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।